हेलो एवरीवन। आज हम कहानी के आधार पर हिंदी बोलना सीखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी की रीडिंग करना कठिन लगता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आप हिंदी पढ़ने में सक्षम हो पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी ताकि आपको इस कहानी को पढ़ने में या सुनने में और मज़ा आए। इस कहानी में जो पोता है अपनी दादी माँ से कुछ सवाल पूछता है। ऐसे ही वह बातों बातों में अपनी दादी माँ से कुछ पूछता है कि पेंसिल के बारे में पूछता है कि पेंसिल का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, पेंसिल से हम और क्या क्या सीखते हैं। उसकी दादी उसको बताती है कि जो हर चीज़ है, हर चीज़ में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं देख पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस रीडिंग। आज की बच्चे कहानी जो है पेंसिल की कहानी। सबसे पहले एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। छोटी एक बाकोवालक बालक प नाको बड़ी ई अपनी दादी माँ को आ ऊपर चंद्र बिंदु। ये कौन सी मात्रा है? चंद्र बिंदु। ठीक है। को एक पत्र लिखते लाको छोटी ई ख लिख ताको छोटी ए लिखते हुए हाको छोटा ऊ छोटी ए हुए देख रहा था। दाको एक ख देख रहा हाकोआ रहा था। अचानक उसने छोटा उस नाकोए ने प नाको बड़ी ई अपनी दादी माँ से पूछा। ये क्या है? पाको बड़ा ऊपू पाको बड़ा ऊ शकोआ पूछा। दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर शरारतों श राकोआ रत ताको छोटा ओ शरारतों के बारे में लिख लाको छोटी ईख लिख रही है। यह सुनकर साको छोटा ऊना सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली। बाको छोटा ओ लाको बड़ी ई बोली, बेटा मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो बालक है अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देखता है। अचानक अपनी दादी माँ से पूछता है, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हो? तो ये सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा ये जो बेटा है आगे कोमा है, यानी कि कोमा मीन्स आपको जहाँ पे कोमा होता है उसका मीन्स है कि ठहराव। थोड़ा सा वहाँ पे हम ठहराव करते हैं अपने बोलने में। जैसे बेटा मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, तुम्हारे ताको छोटा ऊ आधा म हाकोआ राकोए तुम्हारे बारे में ही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है। ध को छोटी ई क अधिक अधिक होता है ज़्यादा। महत्व म ह आधा त व महत्व होती इम्पोर्टेंस इस पेंसिल का है, जिसका प्रयोग मैं कर रही हूँ। प्रयोग माँ को बड़ा ए आएगा बेटा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ जी। प के पैर में क्या है? र। प के पैर में र प्र हो जाता है। प्र या को छोटा होगा। प्रयोग यानी कि मैंने अपनी जो एक वीडियो है जहाँ मात्राओं वाली वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे सभी मात्राओं के बारे में अच्छे से बताया है, कहाँ रेफ पड़ती है, कहाँ पर देन पड़ती है। ठीक है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसे आएगी तो आपको फिर पता चल जाएगा। हाँ जी। जिसका प्रयोग मैं कर रही हूँ, हाको बड़ा ऊ ऊपर चंद्र बिंदु हूँ, मुझे पूरी आशा कोआ आशा है कि बेटा क को छोटी ई के होता है, तो क को बड़ी ई की नहीं आना यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पूरी आशा है कि, क्योंकि अगर जब हम ये के वहाँ आता है जहाँ पर हम दो वाक्य को जोड़ते हैं, दो छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उनको हम जोड़ते हैं।
तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। तरह तरह, बनो, ब ना को ओ बनो, गा को ए गे, बनोगे। क्यों बोल रही है दादी माँ कि तुम बड़े होकर इस पेंसिल की तरह बनोगे? ठीक है, अपने पोते को क्यों बोल रही है ये आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये सुनकर वह बालक थोड़ा चौंका। चौंका, चौंका, चाको बड़ा ओ का को आ। ठीक है, चौंका, चौंक जाना यानी कि हैरान हो जाना ना, क्यों मेरी दादी माँ ऐसे बोल रही है। ठीक है, और पेंसिल की और ध्यान से देखने लगा। पेंसिल और आको बड़ा ओरा और पेंसिल, प को ए बिंदु, स को छोटी ई ल, पेंसिल, का को बड़ी ई की, और ध्यान, आधा ध या को आ न, ध्यान से देखने लगा। किंतु, का को छोटी ई ऊपर बिंदु, ता को छोटा ऊ, किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। विशेष, वा को छोटी ई, श को छोटी ए श, विशेष बात नजर नहीं आई। ठीक है, आ को अ, बड़ा आ, बड़ी ई, आई। वह बोला, वह, बा को छोटा ओ बो, ला को आ, बोला मुझे, माँ को छोटा ऊ, झ को ए मुझे, तो इस छोटी ई स, इस पेंसिल में कुछ, का को छोटा ऊ श, कुछ दिखाई, दा को छोटी ई दी, खा को आ, बड़ी ई, दिखाई नहीं दे रहा। दादी माँ, इस पेंसिल में ऐसा क्या है? दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा ये इस पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। ठीक है, हाँ जी। तो जो बच्चा है वो पोता अपनी दादी माँ से क्या पूछता है कि दादी माँ इस पेंसिल में ऐसा क्या है। ठीक है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादी माँ, इस पेंसिल में ऐसा क्या है? ठीक है, बड़ी ये सकोआ, ऐसा क्या है? दादी माँ ने उत्तर दिया। ठीक है, दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा यह इस छोटी ईसा, इस पर निर्भर, ना को छोटी ई नी, भ के ऊपर रेफ र, निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। इसमें 5 गुण ऐसे हैं जिन्हें तुम यदि अपना लोगे तो तुम इस संसार में सदा शांतिपूर्वक रह सकते हो। ठीक है, श को आ ऊपर बिंदु, त को छोटी ई, शांति पूर्वक, पा को बड़ा ऊ पू, व को रेफ का, शांति पूर्वक, रह, स क तकोए, सकते हो। ठीक है, पहला गुण। ठीक है, अब दादी माँ ने 5 गुण बताए हैं कि तुम जीवन में कैसे, पेंसिल से हम सीख के कैसे जीवन में हम शांति से रह सकते हैं। पेंसिल भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहले नंबर पे क्या सिखाती है? अब आएगा पहला गुण। ठीक है, तुम्हारे, ता को छोटा ऊ, आधा म, हा को आ, रा को छोटी ए, तुम्हारे भीतर, बा को बड़ी ई, भीतर, तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है। ठीक है, उपलब्धियां, छोटा ऊ प ल, ब को छोटा आधा ब, छोटी ई, ध या को आ बिंदु, प्राप्त, प के पैर में र, आ आधा प त, प्राप्त करने की योग्यता, य को छोटा ओ यो, आधा ग य ताको आ, योग्यता है। किंतु तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। मा को आ, ग के ऊपर रेफ, मार्ग, दर्शन, द श के ऊपर रेफ न, दर्शन करे। हमारे लिए, ला को छोटी ई, छोटी ये लिए, यह हाथ ईश्वर, बड़ी ई, आदर्श वर, ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। ठीक है, सदैव, स दा को बड़ा ए व, सदैवता, हमेशा। ठीक है, हमारा मार्गदर्शन यानी कि हमें रास्ता दिखाना। अब पहला गुण क्या बोला दादी माँ ने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे भीतर महान से महान, की तुम्हारे भीतर सभी गुण हैं।
ठीक है। सभी योग्यताएं, सभी स्किल्स है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहे, ठीक है। हमारे लिए यह हाथ ईश्वर का हाथ है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। आगे दूसरा गुण जो दादी माँ है, दूसरा गुण क्या बताया पेंसिल के बारे में दादी माँ ने? दूसरा गुण बताया कि बेटा बीच में लिखते लिखते मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट, क आधा शर्ट, कष्ट तो होता है, किंतु काकुशोटी ई बिंदु तक छोटा ऊ, किंतु बाद में यह काफ़ी तेज हो जाती है और अच्छी चलती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए, धैर्य से सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन पाओगे, ठीक है। इसमें दूसरा गुण दादी जी ने क्या बताया कि बेटा बीच में लिखते लिखते मुझे कुछ रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को क्या होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन बाद में पेंसिल काफ़ी तेज हो जाती है और अच्छी चलती है ना, राइटिंग भी अच्छी आती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी अपने दुख, अपमान, दाको छोटा ऊखा, दुख, अपमाकोआना मान और हार को बर्दाश्त, ब दाकोआ ऊपर रे फादा शर्त, बर्दाश्त करना आना चाहिए, धैर्य से सहन करना आना चाहिए। धैर्य ध को बड़ा ए, य के ऊपर रेफ, धैर्य से सहन, सहन सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन पाओगे। बच्चे जो दुख और अपमान और हार को बर्दाश्त करके ही जो है मनुष्य लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। धैर्य को हमें सहन करना आना चाहिए। आगे नेक्स्ट है बेटा तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या बताया है दादी माँ ने? बेटा पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबड़ का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। अ न को छोटा ऊ, म ताको छोटी ई, अनुमति। इसका यह अर्थ है कि यदि हम इससे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि बेटा गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, ठीक है। तो तीसरा गुण क्या दादी माँ ने बताया अपने पोते को कि तीसरा गुण दादी माँ ने अपने पोते को बताया कि पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबड़ का प्रयोग करती है, क्योंकि कई बार हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को हमें सुधारना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने से हम जो है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे चौथा गुण है। चौथा गुण क्या बताया है दादी माँ ने? हाँ जी, बेटा एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में कुछ मुख्य भूमिकाएं इसकी बाहरी लकड़ी ही नहीं किंतु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सजग रहो, ठीक है। हाँ जी, प के पैर में बेटा एक पेंसिल की कार्य प्रणाली, प के पैर में र, प्र नाकोआ लाको बड़ी ई, प्रणाली में कुल मुख्य माको छोटा ऊ, आधा ख या मुख्य भूमिका, ठीक है। इसकी बाहरी लकड़ी की नहीं होती किंतु जो पेंसिल है उसकी मुख्य भूमिका उसमें ग्रेफाइट की होती है, क्योंकि पेंसिल ग्रेफाइट से चलती है। तो ग्रेफाइट की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सजग रहना चाहिए। अंतिम गुण। अब अंतिम गुण क्या बताया है?
दादी माँ ने, बेटा पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। ठीक है, सदा ऐसे काम करो जिन पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े, अतः तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। अंतिम गुण दादी माँ ने बताया है कि बेटा पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार, प के पैर में र, क को आ, र, इसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें भी अपना निशान छोड़ देते हो। सदा हमें ऐसे काम करना चाहिए। काम ये काम की मिस्टेक है थोड़ी सी, क को आमा काम आएगा। ठीक है, काम करो जिन पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। ल आधे ज को छोटी ई, ज त लज्जित ना होना पड़े, यानी कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें कभी भी उससे हम लज्जित ना हो। हमारा जो परिवार है उसका सिर जो है वो कभी भी नीचे ना झुके, हमेशा हमारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। ठीक है, उठना चाहिए। तो इसमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों गल ता को छोटी ई, या को छोटा ओ, गलतियों से स को बड़ी ई, ख सीख कर निरंतर, न र के ऊपर बिंदु त र, निरंतर लक्ष्य ल आधा क्ष य, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें गलत कार्यों का को आ, या को छोटा ओ, रेफ कार्यों से द को बड़ा ऊ, र दूर रहना चाहिए। र ह ना को आ रहना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी और आपको अब हिंदी की रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी आपको एक होमवर्क करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।